हाय बच्चों लोग, कैसे हैं आप सभी? अच्छे ही होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, मेरा नाम है नीरज और मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ आर्यभट्ट जी की दुनिया में। यानी कि कल हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे उनके हमें प्रॉपर आंसर मिल गए थे और कोई प्रॉब्लम भी अभी तक सामने नहीं आई है। तो हम हमारी स्टडी को कंटिन्यूसली आगे की ओर बढ़ाते हैं, यानी कि फॉरवर्ड वाइसिंग में करते हैं। कल मैंने क्वेश्चंस कराए थे आपको 22 तक, यानी कि 22 तक मैंने पूरे सॉल्यूशन करा दिए हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है अभी तक। अब 23 से देखते हैं कि 23 से क्या करना है। 23 में हमें 10 की वैल्यू पूरी तरीके से नहीं दी है। सबसे पहले हमें 10 की वैल्यू निकालनी है। 8 10 a = 15 है, तो 10 a = 15/8 हो जाएगा। और फिर हम ट्रायंगल की तीसरी साइड निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके। फिर साइन a कॉस a का निकाल के वैल्यूज़ को और इसमें रख देंगे, इससे हमें आंसर मिल जाएगा। अब 24 देखते हैं। 24 में भी सेम है, tan थीटा की वैल्यू हमें दी हुई है, जहाँ से हम ट्रायंगल की तीसरी साइड का निकालेंगे वैल्यू और फिर साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू वहाँ से निकालेंगे और उसको हम इस इक्वेशन में रखेंगे और इस इक्वेशन में रखने के बाद हमें 3/7 आंसर मिल जाएगा। 25 में भी सेम है, कुछ अलग नहीं है। कॉस a की वैल्यू दी है और वहां से हम ट्रायंगल की तीसरी साइड निकालेंगे और तीसरी साइड निकालने के बाद tan a sin a cos a तीनों वैल्यू फाइंड कर लेंगे और तीनों वैल्यूज को फाइंड करने के बाद हम इस इक्वेशन में रख देंगे, जिससे हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। अब बात करते हैं 26 की। तो 26 है एंगल A and एंगल B आर एक्चुअल एंगल सच दैट cos A = cos B, देन शो दैट एंगल A and एंगल B आर इक्वल्स। तो ये कुछ नया लग रहा है, तो इसे मैं कराती हूँ और आप लोग अच्छे से समझिए। ओके, 26 एंगल A एंड एंगल B, एंगल A एंड एंगल B आर एक्चुअल एंगल्स। एंगल, ठीक है। अब cos A = cos B, तो हमें फाइंड करना है। तो फाइंड क्या करना है भाई? फाइंड नहीं, सॉरी, शो करना है। शो दैट एंगल A = एंगल B। जैसे कि हम लोगों ने हमारा क्वेश्चन देख लिया है कि सामने लिखा हुआ है और अच्छे से समझ भी लिया है, तो देखते हैं एंगल A = एंगल B आर एक्चुअल एंगल्स। मतलब ये जो दोनों एंगल्स हैं हमारे वो एक्चुअल हैं और cos A = cos B, यानी कि cos A और cos B हमारे दोनों बराबर हैं। तो हमें फाइंड या शो करना है एंगल A और एंगल B, मतलब हमें शो करना है एंगल A और एंगल B दोनों आपस में बराबर होंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हमें करना क्या है? सबसे पहले इसके लिए हमें एक ट्रायंगल बनाना होगा। तो लो, ये हमने हमारा ट्रायंगल बना लिया। A B C, ठीक है। ये हो गया 90 एंगल और ये हो गया एंगल A और ये हो गया एंगल B। अब हम देखते हैं कि हमारा आगे का क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है। cos A = cos B होगा, यानी कि सबसे पहले हम हमारी cos A की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो cos A की वैल्यू क्या होगी? अगर हम एट एंगल A पर निकालें, क्योंकि हमसे cos A पूछा है, तो हम एंगल A पर निकालेंगे। तो एट एंगल एंगल A अपोजिट साइड हो जाएगी हमारी ये, यानी कि BC हमारी बन जाएगी अपोजिट साइड। हर चीज में होता है, मतलब हर ट्रायंगल में एक होती है परपेंडिकुलर, एक होती है बेस और एक होती है हाइपोटेनियस। अब यहाँ एंगल हमने ये वाला लिया है, तो इसके अकॉर्डिंग इसकी अपोजिट साइड ये हुई, यानी कि अपोजिट हुआ हमारा B, ठीक है, यानी कि BC। और हमारा इसका
एडजेंट साइड हुआ AC, यानी कि AC। और हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस सेम रहती है, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो हाइपोटेनियस हमारी AB। अब जहां तक हम हमारा सबसे पहले cos A की वैल्यू निकालते हैं, तो cos A की वैल्यू होगी एडजेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि AC अपॉन AB, कुछ ऐसी आएगी। ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे cos B की। अब cos B की बात की जाएगी तो सीधी सी बात है, जब हम एंगल A की बात कर रहे थे तो हमने एंगल A से लिया था, अब एंगल B की बात की जाएगी तो एंगल B लिया जाएगा, यानी कि एंगल्स अब आपस में चेंज हो जाएंगे। यानी कि अब हम cos B की बात करेंगे तो एंगल B आ जाएगा हमारा। तो एट एंगल B अपोजिट साइड हो जाएगी हमारी, एंगल B हमारा ये है, यानी कि अपोजिट साइड इसकी ये हो जाएगी, यानी कि अपोजिट साइड हो गई AC, और इसकी एडजेंट साइड हो जाएगी ये वाली, यानी कि एडजेंट साइड हो गई BC। और हाइपोटेनियस तो सेम ही रहेगा क्योंकि हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, तो हाइपोटेनियस हो जाएगा AB। अब ये साइड्स निकालनी है हमने, तो हम अपने सेकंड वाला यानी कि cos की वैल्यू भी यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। तो cos B इज इक्वल टू हो गया अर्जेंट साइड BC अपॉन AB। ठीक है, इतना क्वेश्चन कुछ नहीं था, क्योंकि हमने सबसे पहले हमारा क्वेश्चन देखा, उसमें एंगल A एंड एंगल B दोनों ही एक्चुअल एंगल्स हैं, और cos A cos B दोनों बराबर बोल रहा है, और तब बोल रहा है कि एंगल A और एंगल B दोनों इक्वल्स होंगे। ठीक है, तो एंगल A पे हमने निकाला cos A, एंगल B पे निकाला हमने cos B। अब इन दोनों को रख देंगे इक्वली, क्योंकि ये हमसे क्वेश्चन बोल रहा है कि बोथ जो हमारा A एंड B है वो आपस में इक्वल हैं। तो cos A इज इक्वल टू cos B, यानी कि cos A की वैल्यू है AC अपॉन AB और BC अपॉन AB। अब देखने वाली बात भाई ये है कि आप लोगों को लग रहा होगा कि ये और ये सेम है, पर सेम नहीं है। ये AC है, यानी कि ये वाली साइड है हमारी, और ये वाली BC है, यानी कि ट्रायंगल की ये वाली साइड है। लेकिन अपॉन में जो साइड है हाइपोटेनियस, वो दोनों में सेम है, तो ये हाइपोटेनियस हम हटा देंगे क्योंकि दोनों की सेम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। AC इज इक्वल टू BC। ठीक है, AC इज इक्वल टू BC तक हम पहुंच रहे हैं। अब फाइनली इसने हमसे पूछा है कि एंगल A और एंगल B को हमें इक्वल शो करना है, इक्वल शो करना है, यानी कि AC में हम देख रहे हैं कि हमने AC निकाला ही क्यों था, क्योंकि हमें एंगल A ही तो निकालना था, A निकालना था, तो सीधी सी बात है एंगल यहाँ A आ जाएगा। और जब BC की बात हुई है तो सीधी सी बात है कि यहाँ एंगल हम इसके लिए B रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गए शो वाला क्वेश्चन, हमने शो कर दिया है A और B दोनों ही सेम है, तो हम लिख देंगे एज प्रूफ। आई थिंक आपको सबको समझ में आ गया होगा, जल्दी से नोट करो। और मैं देखती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। तो ये हो गया नोट आपका। अब देखते हो 27 क्वेश्चन हमसे बोल रहा है इन अ ट्रायंगल, यानी कि एक त्रिभुज ABC जिसका राइट एंगल A है, इफ tan C इज इक्वल टू √3, यानी कि एक त्रिभुज है जिसका राइट एंगल A है, यानी कि A पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यानी कि इस वाले में हमको A यहाँ पे लिखना है, B यहाँ पे, तो C यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 27 के लिए है ये। और जब ऐसा होगा तो उसके बाद हमें tan C की वैल्यू भी दे रहा है, tan C की वैल्यू दे रहा है √3, और हमसे बोला है फाइंड करना है वैल्यू sin B cos C प्लस cos B sin C। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमें tan C दे रहा है, tan C की वैल्यू से हम ट्रायंगल की जो बाकी की साइड बचेगी A,
वो निकाल लेंगे। उसे निकालने के बाद हम साइन बी कॉस सी और कॉस सी साइन बी प्लस कॉस बी साइन सी की जो वैल्यूज हैं, सबसे पहले हमें कॉस और साइन की दोनों एंगल्स की वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। ऐसे ही एक एंगल सी पे निकालनी है और एक एंगल बी पे निकालनी है। दोनों वैल्यूज निकाल के और उनको जोड़ना है, आंसर तक हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गई 27 की बात। 28 इसमें कुछ नहीं है, ट्रू फॉल्स है, पढ़ो अच्छे से और ट्रू फॉल्स के आंसर दो। ठीक है, और 29 से लेवल हमारा सेकंड स्टार्ट हो गया है। तो 29 से हम देखते हैं अपने लेवल सेकंड को। तो 29 स्टार्ट करते हैं। है इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13, तो फाइंड करना है हमको साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू 1/tan स्क्वायर थीटा। सबसे पहले हमसे नॉर्मली बोला है, जो बोला है वो सुनते हैं और पढ़ते हैं। तो क्या बोला गया है हमसे बोला है अगर हम साइन थीटा की वैल्यू आपको देते हैं जो कि है 12/13 जो उन्होंने दी है हमको, तो वो हमसे पूछ रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू 1/tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब क्या होगी वो तो तभी पता चलेगी जब हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें दिया हुआ क्या है साइन थीटा। साइन थीटा में 2 साइड्स हमें दी हैं और तीसरी साइड हमें फाइंड करनी है। तीसरी साइड हम कैसे फाइंड करेंगे वो आप सभी को पता है तो चलो फाइंड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम हमारा ट्रायंगल बनाते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। यानी कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हो गया 12 और हाइपोटेनियस हो गया 13। और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस तो हमें पता है पर बेस पता नहीं है, तो बेस हम फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, बेस फाइंड करना है तो सबसे पहले पाइथागोरस की थ्योरम यूज करेंगे, यानी कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हो गया 13 का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, जो कि हमें पता नहीं तो इसका फाइंड करना है। ये हो गया 169 माइनस 144 इज इक्वल टू BC का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये बन जाएगा 25 अंडर रूट में इज इक्वल टू BC। तो BC इज इक्वल टू आया 5। BC इज इक्वल टू आया 5, यानी कि हमारा बेस जो हमने फाइंड किया है वो आया है 5 आया है। तो हम इसको यहाँ लिख देंगे और अब हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो अब हम इसको इरेज कर लेंगे। अब भाई ये तो हमने फाइंड कर लिया, अब बाकी की बात हम करते हैं। तो बाकी की बात के लिए हमें क्या क्या चाहिए, साइन की वैल्यू चाहिए जो हमें यहाँ से मिल जाएगी, कॉस की वैल्यू चाहिए जो हम यहाँ से फाइंड करेंगे और tan की वैल्यू चाहिए जो हम यहीं से फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले कॉस की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 5/13 और tan थीटा की वैल्यू हमें दिख रही है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यानी कि 12 tan थीटा इज इक्वल टू 12/5। ये वैल्यूज तो हमने निकाल ली हैं बहुत ही आसानी से। अब हम इन वैल्यूज को साइन कॉस tan इन तीनों वैल्यूज को हम हमारी इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हम इसे इक्वेशन 1 भी कह सकते हैं। तो
दीज वैल्यूज पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हम फर्स्ट में पुट कर रहे हैं, तो हम देखते हैं क्या बनता है। सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी 12/13 का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस की है 5/13 का होल स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा की वैल्यू है हमारी 12/13 और कॉस की है 5/13 और इनटू में करना है हमें 1/10 थीटा, 1/10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 12/5। ये वैल्यूज तो कुछ ऐसी हो गई, ठीक है। अब हम करते हैं आगे का सॉल्व। तो आगे का सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ये स्क्वायर्स को बदलना पड़ेगा, सिंगल वैल्यूज करनी पड़ेगी, यानी कि 144/169 माइनस 25/169 और ये वाला 5 आपको पता ही है कहाँ पहुंच जाएगा, ये यहाँ पहुंच जाएगा क्योंकि फर्स्ट और थर्ड होता है, तो मल्टीप्लाई करके 25 बन जाएगा ये भी, और अपॉन में 144 आ जाएगा। और नीचे का हम अभी देखते हैं, नीचे का आ जाएगा अपॉन 5/169, आ गया कुछ ऐसा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमको करना क्या क्या है इसमें। तो करना ये है, सबसे पहले इसको और इसको घटाना है, इसको और इसको हटाना है, और इसको मल्टीप्लाई करना है। तो हम अपना वही प्रोसेस करते हैं, इसको और इसको हटा दिया तो 144 माइनस 25/24 इंटू 5 इंटू 25/144 यहाँ तक पहुंच गए हैं। अब 144 में से 25 घटाएंगे तो बचेगा 119/24 इंटू 5 इंटू 25/144। आंसर अभी नहीं आया है क्योंकि ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी और मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ तक हमारी इक्वेशन आ चुकी है, ये निकल के कुछ। अब इसके आगे हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई ही रह गई है पूरे इक्वेशन में, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 119 25 और 24 5 और 144, इतना सारा मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले का कर लेंगे, तो ऊपर वाले का आ जाएगा 5792 अपॉन कुछ ऐसा आएगा 17280। अब इसको डिवाइड करेंगे। हालांकि आप इतना भी छोड़ा होगे एग्जाम में, अगर कम टाइम हो तो इतना छोड़ सकते हो रिटन में, लेकिन इसको प्रॉपर तरीके से करेंगे तो ज़्यादा इंप्रेशन पड़ता है, इसीलिए हम इसको और छोटा करेंगे डिवाइड करके। अब हमें जैसे कि दिख रहा है लास्ट में 5 है और लास्ट में 0 है, तो लास्ट में 5 है लास्ट में 0 है, इसे एक ही डिजिट है जो दोनों को काट के आंसर लेके आ सकता है। वो आप जानते हैं कौन सा है, समझ गए होंगे अभी तक तो, और नहीं समझे हैं तो वो डिजिट होता है 5, जैसा कि हम देख सकते हैं। तो 5 से हमारा ये और ये कैंसिल आउट होके 595 अपॉन 5, ऊपर वाला तो हो जाएगा 595 और नीचे वाला हो जाएगा कुछ इस तरीके का। यानी कि अब ये हमारा जो आंसर आया है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसके बाद कोई डिजिट नहीं है मे बी जो इनको और सॉर्ट आउट कर सकता है। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर, इसको नोट करो जल्दी से और मैं देख लूँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29 30 में कुछ नहीं है। 30 जैसे कि यहाँ पे दिया है साइन थीटा की वैल्यू, तो साइन थीटा की वैल्यू नहीं दी है 30 में दी है कॉस थीटा की वैल्यू, और कॉस थीटा की हमने यहाँ निकाली है
5/13, जो कि हमें वहां पे भी सेम वैल्यू दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि यहाँ से जो cos थीटा की वैल्यू है सेम करके ट्रायंगल से तीसरी साइड निकाल के बाद बाकी जो वैल्यूज हमसे पूछी गई हैं sin थीटा, cos थीटा और tan थीटा, वो तीनों वैल्यूज निकालेंगे और फिर से ऐसे ही इक्वेशन में रख के पूरी कैलकुलेशन करके सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसीलिए 30 वाला आपको करना है खुद और सॉल्व करना है। अब 31 देखते हैं। 31 में भी कुछ नहीं है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए एक चीज आपको जान लेना बहुत जरूरी है, जो हमें दिया है sec = 5/4, sec = 5/4 हमें दिया है। तो उससे हम ट्रायंगल की तीसरी साइड निकालेंगे। तीसरी साइड निकालने के बाद हम sin, cos और tan तीनों की वैल्यूज को निकाल लेंगे। तीनों की वैल्यूज निकालने के बाद दोनों साइड की इक्वेशंस को साथ साथ लेकर चलेंगे, यानी कि LHS और RHS दोनों को हम साथ साथ लेके चलेंगे और दोनों को साथ साथ लेने के बाद उनमें वैल्यूज को पुट करेंगे और दोनों के आंसर इक्वल्स आएंगे। उनको काटना नहीं है, जीरो नहीं करना है आंसर, हमें इक्वल आंसर आएंगे, इक्वल वैल्यूज आएंगी, जहां हमारा प्रूफ हो जाएगा कि ये दोनों इक्वल पार्ट्स हैं। बस इतना ही करना है, ठीक है। और इसके बाद आता है 32। तो 32 रूट वाला है, कोई प्रॉब्लम उसमें भी नहीं है, पर फिर भी मैं करा देती हूँ। थर्टी टू है sin थीटा = 3/4 और प्रूफ करना है हमें, क्या करना है, √ cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू √7/3। जैसा कि हमें साइन थीटा की वैल्यू दी है, जिससे हमें ट्रायंगल की दो साइड्स तो पता है, तीसरी साइड पता नहीं है, कोई बात नहीं है, हम पता कर लेंगे। और हमको ये वाली वैल्यूज में अब वैल्यूज पुट करनी है और ये आंसर लेके आना है। तो सबसे पहले हम हमारा ट्रायंगल निकालेंगे। तो लो भाई, ये ट्रायंगल निकल आया ABC परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 3/4। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे कितना निकलेगा आपको पता होगा, √7, जैसा कि 4 4 16, 3 3 9, 16 में से 9 जाएगा, 7 बचेगा और यहाँ से रूट हटके वहाँ पे चढ़ेगा, मतलब BC का रूट होगा, BC का स्क्वायर होगा, वो 7 पे रूट बन जाएगा, यानी कि हमें बेस की वैल्यू पता चल गई, ठीक है। अब हमको करना क्या है, अब हमको निकालनी है ये वाली वैल्यू। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं थोड़ी सी कि ये फॉर्मूलाज बन रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि फॉर्मूलाज कौन से हैं, वो इस एक्सरसाइज में यूज नहीं हुए हैं। तो इस एक्सरसाइज में मैंने लिखाए नहीं थे, नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज होंगे, तो वहाँ मैं आपको सारे फॉर्मूलाज लिखा दूंगी। यहाँ पे एक आधी क्वेश्चन है जिसमें फॉर्मूलाज यूज हुए हैं, तो एक क्वेश्चन के लिए मैं अभी आपको फॉर्मूला बता देती हूँ, तो आप नोट पॉइंट करके उस फॉर्मूला को लिख लेना इसी क्वेश्चन पे, ठीक है। तो वो फॉर्मूला है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू होता है tan स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों फॉर्मूलाज हैं जिनको आप लिख लेना नोट पॉइंट करके, और इनकी वैल्यूज को हम यहाँ लगा देंगे, यानी कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। तो इस पूरे की जगह पे
इस पूरे की जगह पे हम 1 लगा देंगे और sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पे tan स्क्वायर थीटा लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि ये आपस में बराबर हैं। तो हम इसको और इसको इसकी और इसकी जगह पे रख देंगे। तो हम वही करते हैं, तो हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो 1 में पुट करते हैं these values पुट इन 1, ठीक है, 1 में पुट करनी है तो कर देते हैं, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अंडर रूट 1/tan स्क्वायर थीटा। अब आप जानते हैं 1/tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, क्योंकि मैंने उस दिन आपको बताया था कि साइन कोसेक का उल्टा होता है, कॉस सेक का उल्टा होता है, tan थीटा कॉट थीटा का उल्टा होता है। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा होता है और cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा होता है। स्क्वायर या क्यूब हो, कुछ भी हो, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम हमारे सिर्फ इस चीज़ को देखते हैं कि हमें क्या मिल रहा है और हमें बनाना क्या है। वहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमको मिला है 1/tan थीटा, यानी कि cot थीटा इज इक्वल टू होता है 1/tan थीटा। 1/tan थीटा को हम लिख सकते हैं cot थीटा। तो वही लिखना है, कुछ नहीं करना है। तो हम इसको लिख देंगे अंडर रूट के अंदर cot, यहाँ पे स्क्वायर है तो हम इस पे भी स्क्वायर लगा देंगे थीटा। अब जैसा कि पता है कि स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये रूट और स्क्वायर आपस में लड़के खत्म हो जाएंगे। हमारे पास सेपरेटली cot थीटा बचेगा। जब cot थीटा हमारे पास बचा हुआ है तो cot थीटा की वैल्यू क्या होगी इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, वो बस हमको फाइंड करनी है। cot थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि अंडर रूट 7/3 और ये देखते देखते हम हमारे आंसर को भी ले आए। जैसा कि ये और ये देखने में बहुत ज़्यादा सेम लग रहा है, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गई आंसर और ये हुआ 32 फिनिश। नोट करो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ती हूँ। तो जैसे कि 33 में भी कुछ नहीं है, सीधी सीधी वैल्यूज निकालनी है। ट्रायंगल से तीसरी साइड निकाल के साइन, कॉस और tan तीनों की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे और तीनों की वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में रख देंगे और दोनों जो आंसर आएंगे LHS और RHS दोनों इक्वल होंगे और उन्हें काटना नहीं है, इक्वल आएंगे आंसर, इक्वल वैल्यूज होंगी। हम वहाँ पे लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS। ओके, तो ये हो गई हमारी 33 की बात। अब 34 देखते हैं। 34 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर रूट का है तो इसलिए इसको एक बार करा देते हैं। ये वाला तो नोट हो ही गया हुआ, बस इसमें 32 जैसा कि आपको दिख रहा है ये है शॉर्ट प्रोसेस। जैसे अगर आप चाहें तो मतलब जो हम पीछे से क्वेश्चन करते आ रहे हैं वैसे भी कर सकते हैं। यहाँ से कोसेक स्क्वायर, कॉट स्क्वायर, सेक स्क्वायर की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में पुट करके ये आंसर ला सकते हैं, पर वो लेंथी प्रोसेस पड़ जाएगी थोड़ी सी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहो तो उस तरीके से भी कर सकते हो और इस तरीके से भी कर सकते हो। तो आपको जो बेटर लगे अपने लिए आप वो वाला मेथड यूज कर सकते हैं। तो फाइनली अब हम करा रहे हैं 34। तो 34 को देखते हैं। थर्टी फोर हमसे बोल रहा है cot थीटा इज इक्वल टू 3/4। cot थीटा इज इक्वल टू 3/4 हमको वैल्यू दी है। तो प्रूफ करना है sec थीटा माइनस कोसेक थीटा अपॉन sec थीटा प्लस कोसेक थीटा, कोसेक थीटा अंडर रूट में इज इक्वल टू 1/√7। आप लोग क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए,
ठीक है, तो सबसे पहले हमको करना क्या है, ट्रायंगल। ट्रायंगल से हमें तीसरी वैल्यू फाइंड करनी है हमारी, तो हम वो वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले बनाते हैं एक ट्रायंगल। तो ट्रायंगल भाई ये बना हमारा ट्रायंगल ए बी सी, और कॉट थीटा होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा है 3, परपेंडिकुलर है 4, तो इस हिसाब से 16 + 9 = 25 यानी कि 5 निकलेगा हमारा हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस में हमें पता चल गई बेस परपेंडिकुलर सब पता चल गया है। अब हम सेक थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सेक थीटा की वैल्यू होगी, क्या होगी, सेक थीटा की वैल्यू कॉस थीटा की होती है ये, तो सेक थीटा की होगी हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और कोसेक थीटा की होगी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अब ये दोनों वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल हो गई हैं, तो हम इन दोनों वैल्यूज को उठा के इनकी सही जगह पर बिठा देंगे, यानी कि अपनी इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, पुट इन फर्स्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेक थीटा की वैल्यू पुट करते हैं 5/3 -5/4 अपॉन 5/3 + 5/4, और ये चढ़ गया इस पे रूट। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। एलसीएम लेके शकल कुछ इस तरह दिखने लग गई इसकी। अब जैसा कि हमको पता है 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको घटाना है, इसको जोड़ना है, तो सीधी सी बात है 20 - 15 कितना हुआ, 5/20 + 15 हो गया 35। अब 5 से 1 टाइम 7 टाइम कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास इसका आंसर आया √1/7 या 1/√7। कैसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में, तो हम ऐसे लिख लेते हैं, क्योंकि हमको प्रूफ भी तो यही करना है। तो हम यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूफ। ये हो गया कंप्लीट 34। आप इसको नोट करिए और मैं आगे का बताती हूँ। 35 में भी कुछ नहीं है, यहाँ पे हमसे tan थीटा की वैल्यू पूछी है। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप सोचो कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू सेपरेट नहीं है, हम tan थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका डरना यानी कि बहुत बड़ी मुसीबत है। तो उस मुसीबत को बोलो बाय, और आ जाओ, ध्यान दो इधर। यहाँ पे मैं आपको कराती हूँ 35। भाई 35 जितना आसान क्वेश्चन तो कोई है ही नहीं। अभी आप जब देखोगे ना, तब बोलोगे कि वास्तव में इससे ज़्यादा छोटा और इजी क्वेश्चन पूरी एक्सरसाइज में नहीं है। $35 हमको क्या दे रहा है, 35 हमको दे रहा है 3 cos थीटा - 4 sin थीटा, और प्लस नहीं इज इक्वल टू दे रहा है 2 cos थीटा + sin थीटा, और फाइंड करनी है जैसे कि भाई देखने से पता चल रहा है कि क्वेश्चन तो बड़ा खतरनाक है। आंसर हमें लाना है, कैसे लाना है कोई अता पता नहीं है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि सबसे पहले हम हमारा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमें LHS में भी दिया है, RHS में भी दिया है। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, हमको करना ये है कि हम cos और cos इधर भी है, sin और sin इधर भी है, तो हम क्यों ना cos को cos की तरफ और sin को sin की तरफ लेके चलें। तो फर्स्ट स्टेप हम यही करते हैं कि 3 cos - 2 cos
थीटा। ये हो गई हमारी कॉस कॉस की बात, अपने घर घर की बात, तो घर घर में ही रखेंगे। और ये हो गया भाई साइन थीटा, और ये अपने घर में जाएगा तो प्लस में चला जाएगा, और ये बन गया एक दूसरा घर, यानी कि ये कॉस का घर है, ये साइन का घर है। तो अब वैल्यूज हमको सामने सही दिख रही हैं थोड़ी थोड़ी, तो हम इनको जोड़ते और घटाते हैं, यानी कि 3 cos थीटा में से 2 cos थीटा गया, तो cos थीटा बचा इधर साइड, तो और इधर 4 + 1 5 हो जाएगा साइन थीटा। आई थिंक अब आपको आंसर दिखने लग गया होगा, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है tan थीटा = साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इस फॉर्मूला को अगर हमें बनाना है तो करना क्या है, सिंपल सी बात है, ये जो हमारे कॉस भैया जी हैं, इनको कॉस भैया जी को हमें अपॉन में लेके जाना है साइन भैया जी के, तो ये वाला कॉस हमारा साइन की तरफ जाएगा। अब आप ये सोचो कि कॉस थीटा इधर से इधर चला जाएगा तो यहाँ 0 आ जाएगा, ना ना बेटा, ये गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि 0 अगर होता यहाँ पे, तो अगर 0 इसमें चलता होता तो मल्टीप्लाई में चल रहा होता, लेकिन वो तो दिख नहीं रहा है हमें, क्योंकि 0 तो दिखेगा अगर होगा तो, लेकिन 1 एक ऐसा डिजिट होता है जो हर किसी के मल्टीप्लाई में चलता है, पर कभी शो होता है और कभी कभी वो शो नहीं होता है। तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई में चल रहा है, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई कॉस थीटा में करेंगे तो कॉस थीटा ही मिलेगा, इसलिए 1 हमारा यहाँ पे छुपा हुआ अदृश्य चल रहा है। तो हम जब कॉस थीटा को साइन थीटा के अपॉन में लेके जाएंगे तो देखते हैं आगे क्या चमत्कार होगा, वो आप लोग देखना। 1 = 5 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब जैसा कि आपको दिख रहा है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दोनों सेम है, तो tan थीटा को हम यहाँ पे इसकी जगह पे रख देंगे, और ये जो 5 है इसको हम मल्टीप्लाई में है तो इधर 1 में अपॉन में डिवाइड में ले आएंगे, और ये हो गया हमारा tan थीटा की वैल्यू। देखो कितना सॉल्व करना पड़ा, कुछ नहीं, 2 लाइन में पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बोला था सबसे छोटा है, दिखने में बड़ा है पर करने में छोटा है। तो tan थीटा की हमसे वैल्यू पूछी थी, tan थीटा की वैल्यू हमने फाइंड करके रख दी है, 1/5 है। तो फाइनली अब एक और क्वेश्चन मेरे ख्याल से रह गया है, क्या रह गया है, 36 क्वेश्चन है, उसमें एंगल ए एंड एंगल पी आर एक्चुअल एंगल्स, मतलब ये दोनों एक्चुअल एंगल हैं। tan थीटा = tan p दे रहा है हमको, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि एंगल ए और एंगल पी दोनों आपस में बराबर होंगे, तो बराबर होंगे, ये सेम क्वेश्चन है 26 का, 26 और 36, बस 10 नंबर का डिफरेंस है, और दोनों आंसर सेम हैं, दोनों क्वेश्चन सेम हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ एंगल है ए और बी, यहाँ एंगल है ए और पी, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है, तो 36 भी आपको करना है। अब मेरी तरफ से एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, कहीं कुछ बाकी नहीं रह गया है। आपको जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं कल उसका आंसर दूंगी, और कल मैं नई एक्सरसाइज स्टार्ट कराऊंगी। तो अच्छे से नहा धो के चाय नाश्ता करके बैठना पढ़ने के लिए, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। और फाइनली एक बात बोलना है, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से करो, और क्वेश्चन को ध्यान से समझो। बाय।